ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे योगिनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। पारण व्रत खोलने को कहते हैं। तो एकादशी व्रत का पारण कभी भी ऐसे ही नहीं करना चाहिए, हमेशा शुभ मुहूर्त में पारण किया जाता है, यानी कि शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोला जाता है। और व्रत पारण के नियम होते हैं, क्योंकि अगर आपने एकादशी व्रत का पारण सही तरीके से नहीं किया, नियम अनुसार नहीं किया, तो आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो एकादशी के व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में और नियम को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। दोस्तों, 2024 में योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को किया गया है। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन भक्तों के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है। इस दिन पूजा आराधना करने से विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आपका व्रत तभी सफल होता है जब आप पारण सही मुहूर्त में करेंगे। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि योगिनी एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा, पारण की क्या विधि है। तो योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को किया गया है और पारण 3 जुलाई को किया जाएगा। तो पारण की विधि क्या है, ये जान लीजिए। जिन लोगों ने योगिनी एकादशी का व्रत लिया है, उनको द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। पारण से पहले सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा में इस दिन घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है, आरती करनी है। भगवान विष्णु को भोग प्रसाद अर्पित करें और भोग प्रसाद में आप पंचामृत, दूध, दही, केला आदि अर्पित कर सकते हैं। पूजा की समाप्ति के बाद आपको प्रसाद वितरित करना चाहिए। खुद भी प्रसाद खाकर व्रत का समापन करना चाहिए। व्रत का पारण करने के बाद आप अन्न, धन, वस्त्र आदि दान कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। माना जाता है कि पारण के बाद दान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी के दिन जो लोग व्रत रखते हैं, उनके सभी दुखों का अंत हो जाता है। इस दिन व्रत रखने वालों को ईश्वर कृपा के साथ ही मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। जो लोग आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो अगर विधि विधान से इस दिन व्रत रखते हैं तो उनकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं माता लक्ष्मी दूर कर सकती हैं। माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति गीता का पाठ करते हैं, उनसे विष्णु जी तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, वैसे तो आप भगवान जी को लगाया हुआ भोग है, उसे खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन अगर अगले दिन यानी कि पारण वाले दिन आपका कोई दूसरा व्रत है, जैसे कि त्रयोदशी यानी कि प्रदोष व्रत, तो आप पारण कैसे करें और आपका व्रत भी ना टूटे और आपका पारण भी हो जाए। तो इसके लिए आप अपने मुख में शुद्ध देसी घी थोड़ा सा रख लीजिए, उससे भी पारण हो जाता है। इससे आपका व्रत टूटेगा भी नहीं अगला वाला और पारण भी हो जाएगा। वैसे तो एकादशी व्रत में एकादशी व्रत के पारण में आप आंवला खाकर भी पारण कर सकते हैं। तुलसी पत्र को अपने मुख में रखकर भी पारण कर सकते हैं और आप सेम खाकर भी पारण कर सकते हैं। तो अगर आंवला और सेम का सीजन है तो आप ये चीज़ें खा लीजिए। वैसे तो आप इस दिन चावल खाकर भी पारण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप तुलसी पत्र अपने मुख में रखकर पारण करते हैं तो इससे भगवान विष्णु जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और याद रखिए कि आपको इस दिन क्या चीज़ें खानी हैं, क्या चीज़ें नहीं खानी हैं। और एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है। दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि तिथि के घटने बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय के पहले समाप्त हो रही होती है। तो ऐसे में भी आप एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करेंगे। सूर्योदय के पहले पारण नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है। और इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। और पारण के बाद भी आपको पूरे दिन तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मूली, बैंगन, मसूर की दाल, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है।
ये सारी चीज़ें तामसिक मानी गई हैं। इस दिन आपको सात्विक चीज़ें ही खानी हैं। और आइए अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत पारण का मुहूर्त क्या है। योगिनी एकादशी 2024 व्रत पारण मुहूर्त 3 जुलाई के दिन सुबह 5:28 से 7:10 तक आप पारण कर सकते हैं। और पारण के दिन ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर भी पारण कर सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जाकर सूखा अनाज दान देकर भी पारण कर सकते हैं। दोस्तों आगे भी आपको और भी वीडियो मिलेंगी सावन मास की, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की, और जो भी महीने में व्रत त्यौहार आते हैं उन सभी। तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, सबसे पहले आपको जानकारी मिले। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।